ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। महानुभाव, श्री गौतम स्वामी की वाणी सुदम में आउसंतो। सुदम में आउसंतो ईखट स्वम्नेन भयवदा महादि महावीरेण महाकस्वेन सबनुना सबलोक दर्शना आदि। हे आयुष्मंतो, हमने सुना है, मैंने सुना है, यहाँ पर विहार करते हुए श्री भगवान महावीर स्वामी जो संवत्सर में विराजमान हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, उनसे मैंने सुना है। ऐसा कौन कह रहे हैं? जो साक्षात सुनने वाले श्री गौतम स्वामी वो कह रहे हैं। इसी से ये हम और आप निर्णय ले लेते हैं, निश्चय करते हैं और टीकाकारों के शब्दों से कि ये गौतम स्वामी के मुख से निकले हुए वचन हैं, महान प्रमाणिक और पाक्षिक प्रतिकोण में समाविष्ट हैं। वहीं से मैंने इन्हें उद्धृत करके और छोटे से रूप में लिया है। सुदम में आउसंत आगति गति चौनो वादम बंधम मुखम आदि। गति आगति आदि जीवों की सभी भगवान तीर्थंकर भगवंतों ने बताई है। भव्यात्माओं, गति आगति आदि उसी के विवरण में संक्षेप में हम और आप चल रहे हैं। मूलाचार्य में श्री कुंदकुंद देव ने, सठखंडागर ग्रंथ में श्री वीरसेना आचार्य ने, पुष्पवंत भूतबली आचार्य ने इन्हें विस्तार से लिया है। जीवों के आने जाने के द्वार, गति आगति गति। उसमें पहले सामान्य रूप से मैंने चारों गति के बारे में बताया था। अभी मुख्य रूप से नरक गति के बारे में चल रहा है। तीसरे तक के जीव निकल करके नरक से, पहले दूसरे और तीसरे तीनों नरक से निकल करके कोई भी जीव कदाचित तीर्थंकर पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात ये ध्यान में रखें कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध नरक में नहीं होता है। प्रारंभ मनुष्य पर्याय में ही होता है। कर्मभूमि मनुष्य को पुरुष हो, कर्मभूमि मनुष्य को ही केवली अथवा सुतकेवली के पाद में, केवली और सुतकेवली के चरण सानिध्य में ही 16 कारण भावनाओं को भाकर कोई महापुरुष, कोई भव्य पुरुष तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेते हैं। और कदाचित पहले नरक आयु बांध ली थी, पुनश्च दर्शन प्रसिद्धि आदि भावनाओं को भाकर समय प्राप्त करके 16 कारण भावनाओं को भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, तो वो ही नरक में जा सकते हैं। जिन्होंने पहले आयु बांध ली थी, बाद में समय दृष्टि बने और बाद में 16 कारण भावनाओं को भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। तो ये बात ध्यान में रखने की है। और ये प्रश्न उठता है कि यहाँ 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा का होना आदि, ये वैभव सब, तो आचार्यों ने बताया है कि नरक में नारकी के लिए स्वर्ग से देव जाकर वहाँ 6 महीने पहले से ही एक परकोटा सा बना देते हैं, जिसके अंदर वो तीर्थंकर होने वाले जीव सुरक्षित हो जाते हैं। मार काट आदि हिंसा वहाँ समाप्त हो जाती है उनके लिए, उन्हें कोई घात नहीं पहुँचा सकता। एक परकोटा बना देते हैं, उसी में वो रहते हैं 6 महीने पहले से। और यहाँ कुबेर के द्वारा नगरी को भव्य सुसज्जित करना, नगरी की रचना आदि, और माता के आंगन में 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा का होना प्रारंभ हो जाता है। उत्सव महोत्सव प्रारंभ हो जाता है। और जब भगवान गर्भ में आते हैं तो गर्भ कल्याण महोत्सव 14वें दिन राज्य मनाते हैं। जैसे कि उदाहरण में वर्तमान में
राजा श्रेणिक जीव जिन्होंने पहले नरक आयु बंद की थी, पुनश्च भगवान महावीर के संवत्सरण में शाही सम्यक प्राप्त करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है। आज जो पहले नरक में है 84,000 वर्ष की आयु, ये तो मैंने आपको बताया। अब इसमें विशेष ही समझना है हमें कि नरक से निकलकर तीर्थंकर तो हो सकते हैं, 3 नरक से निकलकर, पहले दूसरे तीसरे से, किंतु चक्रवर्ती बलभद्र नारायण प्रतिनारायण नहीं हो सकते, वो स्वर्ग से ही आते हैं। ये विशेष बात है। ये कई व्यवस्था तीर्थंकर भगवंतों ने, आदि ब्रह्मा ऋषभ देव ने बनाई नहीं है, बताई है। हमेशा ध्यान रखें, सृष्टि की रचना और सब व्यवस्थाएं अनादि निधन जो है वो किन्हीं महापुरुषों के द्वारा, तीर्थंकर आदि के द्वारा बनाई नहीं गई हैं, बताई गई हैं। जैन धर्म के अनुसार कोई सृष्टि की रचना करते नहीं है। सृष्टि अनादि है, अनिधन है, अनंत है। अनादिकाल से स्वयं सृष्टि चली आ रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी। और षटकाल परिवर्तन केवल भरत ऐरावत में होता है, 160 जो विदेह क्षेत्र है उनमें नहीं होता है। ये सब बातें आप ध्यान में रखें। 7 नरक से निकलकर जीव सम्यक ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन सम्यक तो सहित 7 नरक से नहीं निकल सकते। सम्यक तो छोड़कर ही निकलते हैं, क्योंकि वहाँ से निकलकर पहले तीरन चोनी में ही आते हैं। नरकों में सम्यक के कारण 3 माने हैं। सम्यक के कारण 3 माने हैं। सरखंडागम आदि ग्रंथों में देवों का संबोधन, जाति स्मरण और वेदना का अनुभव। अधिक वेदना के अनुभव से भी सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है और जाति स्मरण से हो जाता है। यदि उन्हें विभंगावधि है, पुनः सम्यक होने के बाद वही विभंगावधि अवधि रूप में हो जाती है। अब ये जो है वेदनानुभव और जाति स्मरण कारण तो और देवों का संबोधन, 3 नरक तक हैं, पहले दूसरे तीसरे तक। इसके नीचे चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें में देवों का संबोधन नहीं है, क्योंकि देवों का गमन तीसरे नरक तक ही हो सकता है, उसके नीचे नहीं हो सकता। ये सब वस्तु व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। कहाँ तक इनका गमन? तीसरे नरक तक कदाचित क्वचित कोई देव जाकर संबोधन कर देते हैं। जैसे सीता के जीव ने जाकर के, अच्युतेंद्र ने सीता के जीव ने जाकर के रावण को संबोधित किया, सम्यक दर्शन ग्रहण कराया। बात यही है कि जैन शासन में बैर का बदला लेना और सम्यक दर्शन होना परस्पर विरोधी है। सम्यक दर्शन जहाँ है वहाँ बैर के बदला लेने का भाव नहीं हो सकता है, वहाँ पर क्षमा भाव ही रहता है। शत्रु के प्रति शत्रुता समाप्त हो जाती है। इसलिए ध्यान में रखना ये सब विषय। नरक गति में नारियों की आयु जघन्य रूप से 10,000 वर्ष की है और उत्कृष्ट रूप से 7वें नरक में 33 सागर और मध्यम रूप से मध्यम में अनेकों भेद हैं। बात यही है, संसार में अनादिकाल से परिभ्रमण करते हुए श्री पद्मनंदी आचार्य ने कहा है कि हे भव्यात्माओं, इंद्रत्वं च निगोदतां च बहुधा मध्ये तथा योनयः संसारे भ्रमता चिरं यदखिलं प्राप्ता मया अनन्तशः तन्ना पूर्वमिहास्ति किंचिदपि मे हित्वा विकल्पावलिं सम्यक दर्शन बोध वृत्त पदवीं ताम देव पूर्णाम कुरु। ये श्लोक बचपन में पद्मनंदी पंचमी शतका का स्वाध्याय करते समय जो कुछ मैंने श्लोक कुछ कंठाग्र किए थे, ये श्लोक उस समय का रटा हुआ आज भी कंठाग्र है और मैं प्रायः मौखिक स्वाध्याय में इसको अवश्य पढ़ लेती हूँ। ऐसे कितने ही श्लोक पद्मनंदी पंचमी शतका के बचपन के रटे हुए, याद किए हुए अच्छे लगते हैं, पढ़ती रहती हूँ।
क्या अर्थ है इसका कि हे भगवान, इंद्रत्वम च निगोत्तम च बहुधा मध्य तथा योनिया, मैंने न जाने कितने बार संसार में इंद्रपद प्राप्त किया और निगोद पद प्राप्त किया। सबसे निम्न है निगोद अवस्था और सबसे उत्कृष्ट है इंद्र अवस्था। इंद्र में ध्यान रखना सौधर्मिंद आदि नहीं बने, क्योंकि सौधर्मिंद तो एक भावतारी है, दक्षिणेंद्र एक भावतारी है। भवनत्रिक आदि के इंद्र बन गए, भवनवासी आदि के, ज्योतिर्वासी आदि के इंद्र बन गए। और निगोदताम, न जाने कितने बार अनंतों बार निगोद गए होंगे। कई बार चिंतन आता है कि भगवान ऋषभदेव के 10वें भव पूर्व का इतिहास, 10वें भव पूर्व की कथानक, राजा महाबल, भगवान ऋषभदेव राजा महाबल के पर्याय में थे 10वें भव पूर्व, और उनके 4 मंत्री थे, 3 मिथ्या दृष्टि थे और 1 सम्यक दृष्टि स्वयं बुद्ध मंत्री। तीनों मिथ्या दृष्टि में से 1 तो नरक गए और 2 निगोद चले गए। नरक गए, उन्हें तो जाकर के भगवान ऋषभदेव के जीव ने पूर्व में उन्हें तो सम्यक ग्रहण करा दिया, लेकिन जो निगोद गए हैं उन्हें तो कोई भी, देव भी, तीर्थंकर भी, भगवान भी, महामुनि भी, रिद्धिधारी भी, कोई भी संबोधित नहीं कर सकते। निगोद में एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुखवार। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री तक किसी का संबोधन नहीं प्राप्त हो सकता। कान नहीं है, मन नहीं है। आप चिंतन करें, मनुष्य पर्याय में सब कुछ सुलभ है और तिर्यंच पर्याय में पंचेंद्री पर तिर्यंच ही कदाचित क्वचित सम्यक ग्रहण कर सकते हैं और देशावृत्ति बन जाते हैं, अणुवृत्ति बन जाते हैं। सिंह की पर्याय में सम्यक और अणुवृत्त धारण करके 10वें भव में भगवान महावीर आदि अनेकों ऐसे उदाहरण प्रथमान योग ग्रंथ में हमें प्राप्त होते हैं। किंतु निगोद में जाने के बाद वहाँ से निकले कि नहीं निकले, कब निकले, कौन निकलेगा, कैसे निकलेगा, जब कोई संबोधन नहीं, कुछ नहीं, स्वयं जब काल लब्धि आ जाए। तो हमेशा ध्यान रखो भव्यात्माओं, मिथ्यात्व का त्याग अवश्य कर दो। मिथ्यात्व के निमित्त से ये जीव निगोद भी जा सकता है, एक इंद्रिय भी हो सकता है। मिथ्यात्व से बढ़कर संसार में कोई शत्रु नहीं है, सम्यक से बढ़कर संसार में कोई मित्र नहीं है। न सम्यक तो समम किंचित श्रेयो श्रेयश्च ये तपी, सम्यक के समान संसार में कोई श्रेयस्कर नहीं है और मिथ्यात्व के समान कोई अश्रेयस्कर यानी अकल्याणकारी नहीं। सम्यक दृष्टि बनो, देव शास्त्र गुरु के वचनों में श्रद्धा रखते हुए, 7 तत्वों का श्रद्धान करते हुए, अपनी आत्मा को चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, निश्चय से हमारी आत्मा, आपकी आत्मा भगवान आत्मा है, व्यवहार से संसारी है। इन नयों के प्रकरण को समझो और जब आत्मा निश्चय से अनंत शक्तिमान है ऐसा दृढ़ विश्वास होता है, तभी जो है मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ करने में आगे जीव बढ़ जाता है। हमें और आपको चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान परमात्मा प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, शरीर जड़ स्वरूप है, 84 लाख योनियों का परिभ्रमण व्यवहार से है आदि। हम संसारी हैं तो संसार का अंत करने के लिए अपनी शक्ति को पहचाने। हमारी आत्मा अनंत शक्तिमान है, निश्चय से अनंत शक्तिमान है, शक्ति रूप में अनंत शक्तिमान है। यही श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। आत्मा का श्रद्धान, आत्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा का श्रद्धान और 7 तत्वों का श्रद्धान, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, इसी का नाम सम्यक दर्शन। और ज्ञान की आराधना करते हुए कम से कम अणुवृत्ति अवश्य बनो। अणुवृत्त को धारण करके अपने मानव जीवन को सार्थक करो, क्योंकि ये नियम है
कि अणुव्रत महाबदायम न लहाई देवा उगम मोत्युम। अणुव्रत महाव्रत वही ले सकता है जिसको देवायु के साथ और कोई आयु का बंध नहीं हुआ, अथवा जो निश्चित ही देव पर्याय को प्राप्त करेगा वही अणुवृत्ति बनेगा। अणुवृत्ति नरक, तिर्यंच और मनुष्य गति तीनों में नहीं जाएगा। अणुवृत्ति नियम से देव पर्याय को ही प्राप्त करेगा। और महावृत्ति के लिए तो नियम है ही है, दोनों के लिए नियम है। अपने जीवन में अणुव्रत को धारण करते हुए और मनुष्य पर्याय को सार्थक करने का पुरुषार्थ करो। तिर्यंचों में भी असंख्यातों तिर्यंच आज भी देशवृत्ति हैं। अणुवृत्ति, देशवृत्ति, सम्यक दृष्टि है। यहाँ नहीं, 2.5 द्वीप में नहीं। ध्यान रखो आप, 2.5 द्वीप तक कर्मभूमि है तिर्यंचों की भी, मनुष्यों की भी। और 2.5 द्वीप से परे असंख्यात द्वीप हैं, बीच में असंख्यात समुद्र हैं। उन असंख्यात द्वीपों में कर्म भूमिज नहीं है, तिर्यंच नहीं है। मनुष्य की तो बात ही नहीं, मानसोत्तर के बाहर मनुष्य जाते ही नहीं। तिर्यंच भी, पंचेंद्रिय तिर्यंच भोग भूमिज हैं। असंख्यातों द्वीपों में भोग भूमिज तिर्यंच है। और अंतिम जो समुद्र है, अंतिम द्वीप है स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र। वहाँ पर आधा स्वयंभू रमण द्वीप और पूरा स्वयंभू रमण समुद्र, उसमें कर्म भूमिज तिर्यंच पंचेंद्रिय भी है। और उन्हीं में असंख्यातों तिर्यंच अणुवृत्ति है, सम्यक दृष्टि है। वहाँ क्योंकि असंख्यातवां द्वीप जो है बहुत बड़ा हो गया, असंख्यात गुना बड़ा होता गया, दूने दूने द्वीप समुद्र होते गए। एक द्वीप से समुद्र दूना है, समुद्र से द्वीप दूना है, उससे और दूना, दूने दूने विस्तार वाले होते 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 असंख्यात योजना तक पहुँच गए। इतना बड़ा स्वयंभू रमण द्वीप, आधा द्वीप उधर का, आधा द्वीप भोगभूमि में है, आधा द्वीप कर्मभूमि से। और स्वयंभू रमण समुद्र के तिर्यंच, पंचेंद्रिय, मत्स्य, महामत्स्य आदि असंख्यातों वहाँ देशवृत्ति हैं, जो देवों के संबोधन से अथवा जाति स्मरण आदि से सम्यक को प्राप्त करके अणुवृत्ति बन जाते हैं। तो भव्यात्माओं, अनादि व्यवस्था, शाश्वत व्यवस्था और मनुष्यों की संख्या तो बहुत है, नगण्य, ना के समान है चारों गतियों की जीवों की अपेक्षा। चारों गतियों में तीनों गतियों की जीव तो असंख्यात हैं और मनुष्य ही संख्यात हैं, और 2.5 जीव तक ही हैं। इसलिए अपने को मनुष्य पर्याय मिली है, कर्मभूमि में, आर्यखंड में जन्म लेने का अवसर मिला है और भगवंतों की वाणी मिली है, गुरुओं का सानिध्य मिला है। आप प्रातःकाल की मंगल बेला में भगवान का अभिषेक देख रहे हैं, पंचामृत अभिषेक, शास्त्रीय आज्ञा के अनुसार श्री पूज्यपाद स्वामी के द्वारा रचित अभिषेक पाठ जो हिंदी में है उसका देख रहे हैं अभिषेक पाठ, और शांति धारा आदि करके करा के पुण्य संचय कर रहे हैं और गुरुजनों का प्रवचन आदि सुनने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये पंचम काल में इतना अवसर मिल जाना, पुण्य का योग मिल जाना बहुत बड़ी बात है। अनेकों जन्मों का पुण्य संचित होकर एक साथ आया है। जो ऐसा समय, ऐसा सौभाग्य, ऐसा पुण्य मिला है, उसका सदुपयोग करो। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। भगवान भरत स्वामी, उनको कोटि कोटि नमन करते हुए, आप सब उनकी भक्ति करते हुए, सिद्ध भगवान उनकी भक्ति करते हुए, 24 तीर्थंकरों की भक्ति करते हुए अपने मनुष्य पर्याय को सार्थक करो। यही प्रेरणा, पुनः पुनः मंगल आशीर्वाद बहुत।